एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 37 कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 38। चैप्टर 38 हमें बताता है लिमिटेशन पीरियड के बारे में। तो लिमिटेशन पीरियड होता क्या है? लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम के अंदर अंदर अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है या कोर्ट को इन्फॉर्म करना है। मतलब हमें अपना केस जो है वो फाइल करना है। अगर जो ये लिमिटेशन पीरियड बताया गया है इसके अंदर अंदर केस फाइल नहीं होता तो वो एक वैलिड केस नहीं माना जाएगा। तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो फॉलो करना होगा। चैप्टर 38 ने क्या बताया? लिमिटेशन पीरियड के बारे में और इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। ये हमें गिवन है सेक्शन 5(13) से लेकर 19 तक। एंड उसके बाद हमारा एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है हमारा बीएनएसएस का, वो रह जाएगा चैप्टर 39। तो हम देखते हैं चैप्टर 38 लिमिटेशन पीरियड, वो पीरियड जिसके अंदर अंदर हमें अपना केस फाइल करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस टाइम के अंदर अपना केस फाइल करना है? सेक्शन 5(13 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होगा जो आपको गिवन है 14 में। तो हमें सेक्शन 5(14) बताएगा कि कितने टाइम के अंदर अंदर हमें अपना केस फाइल करना है। अब 5(14) क्या बोलता है? 5(14) बोलता है आप देखो कि ऑफेंस किस टाइप का हुआ है, मतलब इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है। अगर इस ऑफेंस की पनिशमेंट फाइन है तो क्या होगा? तो आपका लिमिटेशन पीरियड रहेगा 6 मंथ्स। अगर ऑफेंस ऐसा हुआ है जिसकी पनिशमेंट हो सकती है 1 साल तक बट नॉट मोर देन 1 ईयर, तो आपको कितने टाइम के अंदर अंदर जो है अपना केस फाइल करना है? 1 ईयर। और अगर पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना केस फाइल कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर। ओके, तो हमने क्या देखा? ऑफेंस में अगर पनिशमेंट है फाइन, सिर्फ फाइन, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर केस फाइल करना है। अगर पनिशमेंट है 1 साल तक की दी जा सकती है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना है। और अगर पनिशमेंट दी जा सकती है 1 साल से ज्यादा की लेकिन 3 साल से कम, इस सिचुएशन में 3 साल। अगर एक से ज्यादा ऑफेंस हो गए तो, एक से ज्यादा ऑफेंस है तो फिर इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट आएगी। क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट आएगी। हो सकता है एक ऑफेंस की ऐसी हो जो सिर्फ फाइन हो, एक की ऐसी हो जिसमें 3 साल हो, एक की ऐसी हो जिसमें 2 साल हो। तो हम सबसे सिवियर पनिशमेंट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना लिमिटेशन पीरियड लेंगे। ये क्या है? लिमिटेशन पीरियड। सिवियर मतलब जिसकी सबसे ज्यादा पनिशमेंट है। तो मान लो उसमें 3 साल वाला जो है सबसे ज्यादा सिवियर आता है, तो 3 साल वाला सबसे ज्यादा सिवियर आता है तो उसका कितना लिमिटेशन पीरियड हो जाएगा? 3 साल। कितना? 3 साल। तो मोर देन 1 ऑफेंस के केस में हम देखेंगे सबसे सिवियर, सबसे खतरनाक ऑफेंस कौन सा हुआ है जिसकी पनिशमेंट सबसे ज्यादा है, तो उस कैटेगरी में कौन सा लिमिटेशन पीरियड फॉल कर रहा है। मान लो 2 ऑफेंस हुए, एक ऐसा हुआ जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है और एक ऐसा हुआ जिसकी पनिशमेंट 2 साल है, तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? 2 वाली में। 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर। लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? 3 इयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेक्शन 5(13) एंड 5(14) में प्रोविजंस गिवन है। अब हमने देख लिया 6 महीने में हमें फाइल करना है, लेकिन ये 6 महीने कब स्टार्ट होंगे? ये 6 महीने कब स्टार्ट होंगे तो ये हमें बताएगा नेक्स्ट सेक्शन 5(15). उससे पहले हम देखते हैं कि हमें जो है ऑफेंस कब माना जाएगा, कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 इयर्स हमें फाइल करना है, ये हम कब मानेंगे कि आपने फाइल कर दिया? अगर आप एफआईआर करते हैं तो जिस दिन आपने एफआईआर करी है हम मानेंगे कि आपने अपने केस को इंस्टीट्यूट कर दिया। अगर आपने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की है तो जिस दिन आपने अपनी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी है उस दिन हम मान लेंगे कि आपने अपना केस फाइल कर दिया। तो 6 महीने अब आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 महीने अब आप 6 महीने आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे, मतलब हम ये डेट मान लेंगे। इससे चेक करेंगे कि आपने ये 6 मंथ्स के अंदर अंदर किया है कि नहीं, 1 ईयर के अंदर अंदर किया है कि नहीं, 3 इयर्स के अंदर अंदर किया है कि नहीं।
तो मतलब जो ये आपको काम करने हैं वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर करने हैं, 1 ईयर या फिर 3 इयर्स के अंदर अंदर करने हैं। एफआईआर वाली चीजें तो एफआईआर, कंप्लेंट वाली चीजें तो कंप्लेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये 6 मंथ्स हम कहाँ से देखेंगे, कब से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लिमिटेशन पीरियड। तो वो मैंने अभी आपको बताया, वो हमें गिवन है सेक्शन 515 में। तो ये टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाएगा जब से ऑफेंस कमिट हुआ है। जिस दिन ऑफेंस कमिट हो गया तब से हमारा ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें बताया गया है सेक्शन 515 में। जैसे ही हमारा ऑफेंस कमिट हुआ हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। लेकिन जिसके साथ ऑफेंस हुआ उसको ये पता नहीं था कि ये ऑफेंस हुआ है कोई, तो उस सिचुएशन में जिस दिन उस पर्सन को पता चलेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। या पुलिस को पता चल जाएगा कि ऑफेंस हुआ था, तो जब से पुलिस को पता चलेगा तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ऑफेंस हुआ है लेकिन एग्रीड पर्सन को ये नहीं पता कि इसका ऑफेंडर कौन है, इस ऑफेंस को करा किसने है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि उसको कब पता चला कि ऑफेंडर कौन है। जैसे ही उसे पता चल जाएगा ये पर्सन ऑफेंडर है तो वैसे ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब ऑफेंस हो गया। उसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपना केस फाइल करना है। केस फाइल की डेट क्या मानी जाएगी, जिस दिन आप एफआईआर करते हैं या फिर आप जिस दिन कंप्लेंट करते हैं। जिस दिन आप एफआईआर फाइल कर रहे हैं या फिर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 516 जो हमें बताएगा कि लिमिटेशन पीरियड हमने 6 मंथ्स बोल दिया या फिर 1 ईयर बोल दिया या 3 इयर्स बोल दिया, लेकिन इसमें से हम आपका कुछ टाइम जो है एक्सक्लूड भी कर देंगे। मतलब कुछ छूट टाइप्स हम आपको देंगे क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो वो हम सिचुएशन देखते हैं 516 में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 516। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कब हम लिमिटेशन पीरियड में से कुछ टाइम पीरियड जो है वो डिडक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो लिमिटेशन पीरियड जो होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है जब आपको पता नहीं होता कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की है और अब आपको कोर्ट बता रहा है कि आपने जो है गलत कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन से आपने अपना केस फाइल किया और जब से आपको इन्फॉर्म किया गया कि आपकी जुरिस्डिक्शन गलत है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिमिटेशन पीरियड से हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लिमिटेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का था और कोर्ट ने 3 मंथ्स जो है इसमें लगा दिए, तो जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स जब से ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना केस फाइल करना था। तो ये था जुरिस्डिक्शन। जब आपको नहीं पता, आपने गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया और कोर्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने गलत कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया, तो इसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो गुड फेथ में कर रहा था उसने केस फाइल। उसको नहीं पता था कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब कोर्ट भी सारी चीजें देखता है, चेक करता है जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, तो उसमें टाइम लग गया। तो उसमें किसी की कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक जेन्युइन रीजन है, तो इसलिए हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है जब हमारा कोई स्टे या फिर कोई इंजंक्शन, मतलब जिससे स्टे हो जाती है हमारी प्रोसीडिंग्स, वो अगर कोर्ट लगा देता है, अगर कोर्ट वो लगा देता है स्टे या इंजेक्शन और उसके बाद पता चलता है कि इस कोर्ट में तो जो है हमारी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं होना था, तो जिस भी पीरियड के लिए ये स्टे लगा होगा, जिस भी पीरियड के लिए स्टे लगा होगा उस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे। और जिस दिन वो स्टे का ऑर्डर आया है और जिस दिन से स्टे लगा है उन दोनों दिनों को भी हम एक्सक्लूड करके चलेंगे और उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे हम अपने लिमिटेशन पीरियड में काउंट करेंगे। थर्ड सिचुएशन
थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि आपको केस फाइल करने से पहले किसी को नोटिस देना हो या किसी की परमिशन लेनी हो। जैसे अगर पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। तो हो सकता है वो परमिशन देने में गवर्नमेंट टाइम लगा दे या परमिशन ग्रांट ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन आप अप्लाई करते हैं परमिशन के लिए और जिस दिन से आपको परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती, वो टाइम पीरियड आपका क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। वो टाइम पीरियड हम क्या कर देंगे, आपका एक्सक्लूड कर देंगे। और दोनों ही दिन, जिस दिन आपने अप्लाई किया है, जिस दिन सेक्शन हुआ है आपका एप्लीकेशन, वो दोनों दिन भी आपके एक्सक्लूड रहेंगे लिमिटेशन पीरियड से। नेक्स्ट सिचुएशन, जब कोई पर्सन अपने अरेस्ट को इवेड कर रहा है, मतलब अपने आप को अरेस्ट नहीं होने दे रहा, या फिर इंडिया से बाहर भाग गया। कहाँ भाग गया, इंडिया से बाहर भाग गया। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें हम वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, जब वो इंडिया से बाहर था, तो इंडिया में नहीं था तो हम कैसे केस फाइल करते, या फिर केस फाइल करने के बाद वो बाहर भाग गया, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो बाहर भागा उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे। लिमिटेशन पीरियड अगर हमें चेक करना है तो, या किसी पर्सन को अरेस्ट करना था, वो पर्सन अपने आप को अरेस्ट ही नहीं होने दे रहा, तो ऐसे सिचुएशन में भी जितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने आप को अरेस्ट नहीं होने दे रहा होगा, उस टाइम पीरियड को हम लिमिटेशन पीरियड से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये बात बताई हमें 516 ने, क्या कर बताई 516 ने। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 517। तो सेक्शन 517 क्या कहता है, जिस दिन हमारे कोर्ट क्लोज होगा उस दिन अगर किसी पर्सन की लास्ट डेट है, मतलब जैसे लिमिटेशन पीरियड किसी का ऐसे दिन खत्म हो रहा है जिस दिन हमारा कोर्ट बंद है, क्या है, हमारा कोर्ट बंद है, क्लोज है, तो क्या करेंगे, तो क्या उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये लास्ट डेट पड़ रहा है इसलिए नहीं, तो उसको हम एक दिन आगे ले जाएंगे। क्या करेंगे, हम उसको एक दिन आगे ले जाएंगे, इस लिमिटेशन पीरियड को एक दिन आगे, 1 डे के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा। जिस दिन हमारा कोर्ट रीओपन होगा उस दिन उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा। तो मान लो कोर्ट किसी भी दिन जो है वो क्लोज रहता है वर्किंग आवर्स में, जब उसे ओपन होना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वो डे एक्सटेंड हो जाएगा, उस डे पर उसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो खत्म नहीं होगा। तो ये है 517। नेक्स्ट सेक्शन 518, ये क्या कहता है, 518 हमें बताता है कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में। मतलब मान लो कोई ऑफेंस हो गया, किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया, तो वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है। अब 2-3 दिन बंदे को किडनैप रखा, तो लिमिटेशन पीरियड उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हर मोमेंट पर उसका लिमिटेशन पीरियड जो है स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे कोई किडनैपिंग हो गई, तो जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है वैसे ही उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट भी होते जा रहा है। लास्ट सेक्शन है 519। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है मान लो कुछ जेन्युइन सिचुएशंस हो जाती है जिसमें पर्सन जो है लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना केस फाइल नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन केस तो फाइल करना चाहता था, लेकिन ऑफेंडर ने या किसी और पर्सन ने उसको जो है थ्रेट कर दिया, डरा दिया, धमका दिया, इतना डरा दिया, धमका दिया कि वो केस फाइल नहीं कर पाया। तो अगर जेन्युइन रीजंस है और कोर्ट सेटिस्फाइड है, हाँ ऐसा हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा, मतलब माफी मिल जाएगी डिले की, और वो आगे अपना सूट फाइल कर सकता है, और कोर्ट इस सिचुएशन में उसका सूट एक्सेप्ट करेगी और डिले को जो है माफ कर देगी। तो वही बताता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बारे में हमारा सेक्शन 519। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जो बहुत इजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर 39। थैंक यू।